सिरकटा भूत के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन आप जो नहीं जानते होंगे वो ये कि कुछ जीव ऐसे भी हैं जो सिर कटने के बाद भी सिरकटा भूत नहीं बनते बल्कि जिंदा रहते हैं। कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो साइंटिफिकली तो मरे हुए होते हैं, लेकिन उनमें हिलना डुलना तो यूं ही बदस्तूर होता रहता है जैसे वो जिंदा हो। और तो और ये सुनकर तो मुझे बिल्कुल झटका लग गया कि कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो कुछ महीने तो मरे हुए होते हैं और कुछ महीने बाद वापस से जिंदा। अगर आपको ये बात फालतू की बहसबाजी लग रही है तो रुकिए जनाब, सांच को आँच क्या, अभी शुरू करते हैं हम अतरंगी जीवों के जीवन और मौत की कहानी इस वीडियो में। बस आप कहीं जाइएगा मत। नंबर 10, कॉकरोच। कॉकरोच या तिलचट्टा ऐसा प्राणी है जिसका अगर आप सिर काट देंगे तो भी ये मरेगा नहीं, बल्कि कई हफ्तों तक बिल्कुल आराम से घर में घूमता रहेगा, बिल्कुल सिर कटा भूत की तरह। महीनों बाद अगर ये मरता भी है तो भूख या प्यास की वजह से, ना कि सिर कटने की वजह से। जी हाँ, कॉकरोच के शरीर में मौजूद छोटे छोटे छेद उन्हें सांस लेने में मदद करते हैं, जिसकी वजह से तिलचट्टा को अपने सिर कटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार हम कॉकरोच को बाथरूम या किचन सिंक में देखकर पानी से बहा देते हैं, ये सोचकर कि बेटा आज तो तू गया। तो आपको जरा इस हकीकत से रूबरू करा दे कि ये तब भी मरता नहीं है, क्योंकि किसी सुपर हीरो की तरह ही ये क्रीपी क्रिएचर अपने सांसों को 30 से 40 मिनट तक के लिए रोक के रख सकता है। इनके बारे में सबसे खतरनाक और इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है कि फीमेल कॉकरोच अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार ही सेक्स करती है और मेल स्पर्म को कलेक्ट करके रखती है, जिससे वो प्रेग्नेंट होती रहती है और अपनी जनसंख्या बढ़ाती रहती है। नंबर 9, ऑक्टोपस। पानी में रहने वाले ऑक्टोपस को पकड़ना किसी शातिर चोर को पकड़ने जितना मुश्किल काम है। ये कभी तो अपने तेज दिमाग की बदौलत और कभी अपनी लचीली बॉडी की वजह से किसी के भी गिरफ्त से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। इनके पास एक या दो नहीं बल्कि 3 दिल होते हैं, जो ये किसी की आशिकी में नहीं लुटाते बल्कि किसी भी अनवांटेड कंडीशन में फंसने पर जिंदा रहने के लिए काम में लाते हैं। अब बात करते हैं इनके दिमाग की। तो इनके जो 8 पैर होते हैं वो दरअसल दिमाग का काम करते हैं, मतलब कि 3 दिल और 8 दिमागों वाला होता है ये जीव। और अगर इनमें से इनके किसी भी दिल या दिमाग को काट कर हटा भी दिया जाए तो ये जिंदा रहते हैं। आपने शायद देखा भी होगा कि कई देशों में ऑक्टोपस को खाया जाता है और जब इनको प्लेट में सर्व करके लाया जाता है तब भी ये हिलते हुए दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये जिंदा होते हैं, मगर इनके पैर जो दिमाग का काम करते हैं वो अपने बॉडी को अंतिम समय तक बचाने की कोशिश करते हैं। हाय बेचारा ऑक्टोपस, चाइनीज लोगों को हाय लगेगी इनकी। नंबर 8, टर्टल। ये फिल्मों में उस हीरो की तरह होते हैं जिनका स्ट्रगल पैदा होते ही शुरू हो जाता है। कभी इनको शेल की वजह से खिलौना समझा जाता है तो कभी कोई जीव इन पर हमला कर देता है। कई बार तो इन बेचारों को अपना सिर कुर्बान करना पड़ता है, लेकिन बेचारा अपना कछुआ हर वक्त यही धुन गुनगुनाता रहता है कि हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। इतनी सब कहानी सुनाने का सिंपल सा मतलब ये था कि टर्टल भी बिना सिर के जिंदा रह सकते हैं, वो भी हजारों घंटों तक। टर्टल पानी के अंदर घंटों तक बिना ऑक्सीजन के रहते हैं, जिसमें इनकी बॉडी में मौजूद एक तरह का पेसमेकर मदद करता है और दिल की धड़कन काम करती रहती है। सिर कट जाने पर भी ये सेम सिचुएशन होती है, पेसमेकर सेल्स अपना काम करते रहते हैं। टर्टल बॉडी की मदद से ऑक्सीजन लेते रहते हैं। नंबर 7, बीस। अगर हम आपसे पूछे कि क्या कोई मरा हुआ शेर किसी का शिकार कर सकता है तो आपका जवाब क्या होगा? नहीं, है ना? सही बात है, कोई मरने के बाद कैसे किसी और को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन बीस उन अमेजिंग प्राणियों में से है जो मरने के बाद भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। मतलब जो काम खूंखार शेर नहीं कर सकता वो काम छोटी सी मधुमक्खी कर देती है। अगर आप कभी मरी हुई बी को उठाने की कोशिश करेंगे तो वो आपको डंक मार सकती है। मधुमक्खी के डंक में जहर निकालने वाली मांसपेशियां होती है, जिनको अपना जहर इंसान के शरीर में छोड़ने के लिए जिंदा रहने की जरूरत नहीं होती। यही रीजन है कि मधुमक्खी मरने के बाद भी डंक मारना नहीं छोड़ती है। इसको आप मधुमक्खी का इंसानों से बदला लेने का तरीका भी समझ सकते हैं। आखिर इनकी मौत भी तो हम लोगों की वजह से ही होती है। नंबर 6, चिकन। क्या आपने कभी बिना सिर वाला मुर्गा देखा है? अरे बिना सिर वाले मुर्गे का भूत नहीं, वो मुर्गा जो जिंदा हो लेकिन बिना सिर के। अगर आपको विश्वास नहीं है तो ये वीडियो देखिए जिसमें ये मुर्गा बिना सिर के आराम से घूम रहा है। अब देखिए होता ये है कि जैसे इंसान को कंट्रोल करने का काम उसका दिमाग करता
करता है, उसी तरह मुर्गे के ब्रेन स्टेम सेल्स ये काम करती है। जब इनका सिर धड़ से अलग कर दिया जाता है, उस वक्त भी ब्रेन स्टेम सेल्स अपना काम करती रहती है। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा गर्दन अलग होने के बाद चिकन जिंदा बचे। अगर गलती से कसाई अंकल जुगुलर वेन्स छोड़ देते हैं, तब ये सिचुएशन आती है। 1945 में माइक नाम का चिकन बिना सिर के 18 महीने तक जिंदा रहा था, जिसको माइक द हेडलेस चिकन का नाम दिया गया। ये इसीलिए इतने लंबे समय तक जिंदा रहा क्योंकि इसको लिक्विड फॉर्म में खाना और पानी आई ड्रॉपर से दिया जाता था। नंबर 5, फ्रॉग्स। नहीं, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सभी मेंढक बिना सिर के या बिना दिल की धड़कन के जिंदा नहीं रह सकते हैं। ये तो अलास्का के जंगलों में पाए जाने वाले खास मेंढक है, जो सर्दियों का मौसम खत्म होने के बाद दोबारा जिंदा हो जाते हैं। अलास्कन वुड फ्रॉग सर्दियों के मौसम में खुद को तालाब में 80% तक डुबा देते हैं। जैसे जैसे ठंड के मौसम में बर्फ जमनी शुरू होती है, ये भी पानी में जमना शुरू हो जाते हैं। इनके हाथ, पैर और खून जम जाता है, जिसकी वजह से दिल की धड़कन काम करना बंद कर देती है और ये उस पूरे मौसम में मुर्दे की तरह पड़े रहते हैं। अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो ये मेंढक मर चुके होते हैं, क्योंकि ये ना तो सांस लेते हैं और ना ही हिलते डुलते हैं। लेकिन गर्मियों में जैसे ही बर्फ पिघलनी शुरू होती है, ये दोबारा नॉर्मल हो जाते हैं। जाने ये सच में मेंढक ही है या हातिम ताई के किसी अधूरे टास्क की निशानी। नंबर 4, प्लेनेरियन फ्लैटवर्म। वैसे तो ये पानी में पाया जाने वाला जीव है, लेकिन इसकी कुछ नस्ल ऐसी भी होती है जो नमी वाली जगह पर रहती है। इनके बारे में खास बात ये है कि अगर आप इनके पीछे चाकू लेकर दौड़ पड़े और कई टुकड़ों में काट दे, तो भी ये मरेंगे नहीं, बल्कि जितने टुकड़ों में इनको काटा जाएगा, ये उतने ही हिस्सों में नए प्लेनेरियन को पैदा कर देते हैं। याद आया रक्त बीज दानव की कहानी। और तो और, अगर इन फ्लैटवर्म को बीच से 2 हिस्सों में काट दिया जाए तो इनके 2 नए सिर निकल आएंगे और ये नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि हर नए जन्मे प्लेनेरियन में सालों पुरानी यादें भी आ जाती है। जरा अंदाजा लगाकर देखिए, अगर एक प्लेनेरियन फ्लैटवर्म को 20 पीसेस में काटा जाए और इन 20 को और 20 हिस्सों में काटा जाए, तो एक प्लेनेरियन कितने प्लेनेरियंस को पैदा कर सकता है? सोचिए और सोचकर हमें कमेंट्स में बताइए। नंबर 3, जेलीफिश। समुद्र में पाई जाने वाली कई तरह की जेलीफिश को ज्यादा बड़े होने का मौका नहीं मिल पाता है और ये जल्दी ही मर जाती है। लेकिन ट्यूरिटॉप्सिस डॉन खास किस्म की जेलीफिश है, जिसको इमॉर्टल जेलीफिश भी कहा जाता है। ये जो करती है वो तो शायद ही कोई कर सकता है। ये अपनी लाइफ साइकिल को रिवर्स कर देती है। नहीं समझे? चलिए थोड़ा डिटेल में बताते हैं। जिस तरह इंसान का जन्म छोटे बच्चे के रूप में होता है और फिर धीरे धीरे उम्र बढ़ती जाती है और फिर बुढ़ापा आ जाता है, ठीक उसी तरह जेलीफिश का जन्म अंडे के रूप में होता है। 4 से 5 स्टेज को पार करते हुए ये फुल्ली ग्रोन स्टेज में पहुंच जाती है। इस स्टेज पर जब इनको खाने की कमी होने लगती है या फिर इनका शरीर डैमेज होने लगता है, तब तो ये खुद को अपनी लाइफ की कुछ स्टेज पीछे ले जाती है और फिर से जवान हो जाती है। इस तरह ट्यूरिटॉप्सिस डॉन जेलीफिश कई सालों तक जिंदा रहती है। नंबर 2, सैलामेंडर। छिपकली की तरह दिखने वाले जीव कमाल के हैं। इनके पास ऐसी सुपर पावर्स है जो शायद ही किसी सुपर हीरो के पास होगी। ये अपने शरीर के कटे हुए हिस्सों को दोबारा पा सकते हैं। जब नए कटे हुए बॉडी पार्ट्स की जगह नए बॉडी पार्ट्स आते हैं, तो उनको देखकर कोई बता ही नहीं सकता कि ये दोबारा आए हैं। इतना ही नहीं, सैलामेंडर के दिल, दिमाग और रीढ़ की हड्डी पर लगी हुई चोट भी जल्दी ही भर जाती है। इस तरह की स्पेशल हीलिंग किसी भी जीव में नहीं होती है, जिसकी वजह से कई सालों से साइंटिस्ट सैलामेंडर के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि इनमें आखिर ऐसी कौन सी खास बात है जो किसी और में नहीं है। अगर इनकी इस अनोखी सुपर पावर के बारे में पता चल जाए तो ये इंसानों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। नंबर 1, स्नेक। सांप को देखकर आमतौर पर लोग या तो चिल्लाने लगते हैं या भाग जाते हैं या फिर सांप को मार देते हैं। लेकिन आपको बता दें कि कुछ सांप ऐसे भी हैं जिनका अगर सिर धड़ से अलग कर दिया जाए तो भी वो उतने ही खतरनाक होते हैं जितना एक भरा पूरा जिंदा सांप। सांपों की मसल्स में मरने के कई घंटे बाद भी एनर्जी रहती है, जिसका इस्तेमाल करते हुए ये खुद को आखिरी सांस तक बचाने की कोशिश करते रहते हैं। और अगर इस टाइम पर कोई इनको छेड़ दे तो अपना जहर भी उसके शरीर में छोड़ सकते हैं। तो जनाब, अगर कभी किसी सांप का कटा हुआ सिर दिखाई दे तो उसको शान से सोशल मीडिया पर अपलोड करने के चक्कर में उठाने की गलती मत कर देना, नहीं तो सांप का कटा हुआ सिर तो सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं होगा, लेकिन आपकी फोटो न्यूज़पेपर में जरूर प्रिंट हो जाएगी। इन खास जीवों को देखकर हमारा तो बहुत मन करता है कि काश इंसानों के पास भी ऐसी कोई स्पेशल पावर होती जिससे हाथ पैर कट जाते तो वो वापस आ जाते। लाइफ साइकिल को रिवर्स करके हम भी वापस बचपन में पहुंच जाते और सिर कटने के बाद भी जिंदा रह पाते। क्या आपका मन नहीं करता? आपका इस टॉपिक के बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।